दोस्तों आज हम लोग सीखने वाले हैं एक्सेल में प्रॉफिट एंड लॉस का रिपोर्ट हम कैसे बनाते हैं। यदि आप किसी कंपनी में या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस का रिपोर्ट बनाना आना चाहिए। यदि आप इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक देखते हैं तो आज आप सीख जाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस का रिपोर्ट कैसे बनाया जाता है। इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं टोटल सेल कैसे निकालते हैं, टोटल कॉस्ट कैसे निकालते हैं एंड टोटल सेल एंड टोटल कॉस्ट के बिहाफ पे हम लोग प्रॉफिट को निकालने वाले हैं। इसके बाद यहाँ पर है स्टेटस। यदि हमारा प्रॉफिट 0 से ज़्यादा होता है तो यहाँ पर लिख कर आएगा प्रॉफिट एंड इसका बैकग्राउंड ग्रीन हो जाएगा। यदि यहाँ पर 0 से कम आता है तो यहाँ पर दिखेगा लॉस और इसका बैकग्राउंड रेड हो जाएगा। यदि प्रॉफिट में 0 आता है तो यहाँ पर आएगा नो प्रॉफिट एंड नो लॉस एंड इसका बैकग्राउंड यहाँ पर येलो हो जाएगा। यह फुल ऑटोमेटिक है। इसे किस तरह से बनाते हैं चलिए हम लोग स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं। सबसे पहले हम लोग सीखते हैं टोटल सेल कैसे निकालते हैं। हमने यहाँ पर लिखा इक्वल क्वांटिटी मल्टीप्लाई सेलिंग प्राइस। इसके बाद हम इंटर प्रेस करेंगे। हमारा यहाँ पर टोटल सेल निकल कर आ चुका है। यह हमारा सेलिंग प्राइस एक आइटम का है। हमने यहाँ पर 10 आइटम बेचा तो यहाँ पर टोटल सेल निकल कर आ चुका है। सभी प्रोडक्ट का टोटल सेल निकालने के लिए आपको इस फार्मूले को नीचे ड्रैग कर देना है जिससे सभी प्रोडक्ट का टोटल सेल निकल कर आ जाएगा। इसके बाद हम लोग सीखने वाले हैं टोटल कॉस्ट कैसे निकालते हैं। हमने यहाँ पर लिखा इक्वल क्वांटिटी मल्टीप्लाई कॉस्ट प्राइस। इसके बाद हम इंटर प्रेस करेंगे। हमारा यहाँ पर टोटल कॉस्ट निकल कर आ चुका है। इस फार्मूले को नीचे ड्रैग करेंगे तो सभी प्रोडक्ट का टोटल कॉस्ट निकल कर आ जाएगा। इसके बाद हम लोग सीखने वाले हैं प्रॉफिट कैसे निकालते हैं। हमने यहाँ पर लिखा इक्वल ब्रैकेट लगाएंगे सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ब्रैकेट बंद करेंगे मल्टीप्लाई क्वांटिटी। इसके बाद हम इंटर प्रेस करेंगे। हमारा यहाँ पर प्रॉफिट निकल कर आ जाएगा। इसे हम नीचे सेल पर ड्रैग करेंगे तो सभी प्रोडक्ट का यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस निकल कर आ जाएगा। इसके बाद हम लोग सीखने वाले हैं स्टेटस कैसे निकालते हैं। हमने यहाँ पर लिखा इक्वल इफ फंक्शन। यदि हमारा नंबर बड़ा है 0 से कॉमा लगाएंगे, डबल कोड के अंदर लिखेंगे प्रॉफिट, डबल कोड को बंद करेंगे, कॉमा लगाएंगे। इसके बाद हम दोबारा इफ फंक्शन लगाएंगे। यदि हमारा यहाँ नंबर छोटा है 0 से कॉमा लगाएंगे तो हम डबल कोड के अंदर लिखेंगे लॉस, डबल कोड को बंद करेंगे, कॉमा लगाएंगे। इसके बाद डबल कोड के अंदर हम लिखेंगे नो प्रॉफिट एंड नो लॉस। डबल कोड को बंद करेंगे, 2 बार ब्रैकेट को बंद करेंगे। इसके बाद हम इंटर प्रेस करेंगे। अब यहाँ पर यदि हमारा वैल्यू पॉजिटिव आएगा तो यहाँ पर लिख कर आएगा प्रॉफिट, यदि निगेटिव आएगा तो यहाँ पर लिख कर आएगा लॉस, यदि 0 आता है तो यहाँ पर लिख कर आएगा नो प्रॉफिट नो लॉस। इस फंक्शन को हम नीचे सेल पर ड्रैग कर देंगे जिससे सारे सेल पर यह फंक्शन अप्लाई हो जाए। यहाँ पर हमारा प्रॉफिट एंड लॉस निकल कर आ चुका है। यदि आप इसे सेंटर में लाना चाहते हैं तो आपको इसे सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको जाना है होम टैब में। यहाँ पर अलाइनमेंट ग्रुप में आपको सेंटर का बटन मिलेगा, आपको इस पर क्लिक करना है। आपका जो कंटेंट है वह सेंटर में आ जाएगा। इसके बाद हम लोग सीखते हैं इसका बैकग्राउंड कैसे चेंज करते हैं कंडीशंस के हिसाब से। इसके लिए आपको इसे एक साथ सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको जाना है कंडीशन फॉर्मेटिंग में।
यहाँ पर हाईलाइट सेल रूल पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको टेक्स्ट दैट कंटेन पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको लिखना है प्रॉफिट। इसके बाद यहाँ से आपको कलर को सिलेक्ट करना है। हमने यहाँ से ग्रीन को सिलेक्ट कर लिया। इसके बाद आपको ओके पर क्लिक करना है। इसके बाद दोबारा आपको कंडीशन फॉर्मेटिंग पर जाना है, हाईलाइट सेल रूल पर जाना है। यहाँ से आपको टेक्स्ट दैट कंटेन पर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर लिखना है लॉस। यहाँ से हम कलर को सिलेक्ट करते हैं। हमने यहाँ से रेड को सिलेक्ट कर लिया। इसके बाद ओके पर क्लिक करेंगे। इसके बाद दोबारा हम कंडीशंस फॉर्मेटिंग पर जाएंगे। यहाँ से हाईलाइट सेल रूल पर जाएंगे। इसके बाद हम टेक्स्ट दैट कंटेन पर क्लिक करेंगे एंड यहाँ पर हम लिखेंगे नो प्रॉफिट नो लॉस। इसके बाद हम यहाँ से कलर को सिलेक्ट करेंगे। हमने यहाँ से येलो को सिलेक्ट कर लिया। इसके बाद हम ओके पर क्लिक करेंगे। हमारा यहाँ पर कंडीशन वाइज फॉर्मेट लग कर आ चुका है। अब यदि प्रॉफिट कॉलम में वैल्यू पॉजिटिव आएगा तो यहाँ पर लिख कर आएगा प्रॉफिट। यदि माइनस में आएगा तो यहाँ पर लिख कर आएगा लॉस। यदि यहाँ पर जीरो आता है तो यहाँ पर लिख कर आएगा नो प्रॉफिट नो लॉस। आपको यहाँ पर एंट्री करनी है। आपका प्रॉफिट एंड लॉस का रिपोर्ट ऑटोमेटिक तैयार होता रहेगा। आप इस तरह से एक्सेल में प्रॉफिट एंड लॉस को निकाल सकते हैं। यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर यह वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक्सेल में किसी भी टॉपिक पर आपको कोई वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं।